हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल ओ मेरे हमनवा तुम देना साथ मेरा के अपकमिंग ट्रैक के बारे में, जो कि अब शुरू होने वाला है। और ये ट्रैक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेगेटिविटी को कम कर फिर से थोड़ा सा रोमांस का तड़का सीरियल के मेकर्स लगाते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके उन सवालों के जवाब देते हैं जो कि हाल ही में काफी ज्यादा शेयर हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को ये कहना है और लोगों ने सुना है कि यहाँ पर हॉट स्टार पर जो है अब सीरियल्स के एपिसोड आना बंद होने वाले हैं। यानी कि जो कि हॉट स्टार पर हम सीरियल देख लेते हैं वो अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि ये कहें कि जिनके पास हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है, भैया उनका सब्सक्रिप्शन तो खराब हो गया। लेकिन देखो, ये सब ना अधूरी न्यूज है जो कि आप इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हुए आपकी फीड पर कभी कभी आ जाती होगी, अगर आप टीवी सीरियल के बारे में अक्सर सर्च करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं कहता हूं ना कि अगर आप केवल और केवल आधी चीजें समझ कर सुनकर निकल जाते हैं ना किसी वीडियो से, तो फिर वो आधी रहती है, पूरी जानकारी आपको मिल नहीं पाती है। तो देखो, सीन कुछ ऐसा है। हॉटस्टार वालों की चिंता नहीं बढ़ी है, बल्कि स्टार प्लस वालों की चिंता बढ़ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार चर्चा कर रहा था आप लोगों से कि टीआरपी चार्ट में स्टार प्लस का जो दबदबा और बादशाहत हुआ करती थी ना, वो इन दिनों खत्म सी हो गई है। क्योंकि बाकी टीवी सीरियल्स ऊपर आ गए हैं। सीरियल के जो लेजेंडरी सीरियल थे स्टार प्लस के, अनुपमा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये रिश्ता क्या कहलाता, वगैरह वगैरह, इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, लेकिन उतनी भयंकर नहीं रही जैसी पहले थी। मतलब टॉप से ऊपर नीचे नहीं उतरते थे। टॉप 5 तो केवल स्टार प्लस का ही हुआ करता था। ऐसे में यहाँ पर स्टार प्लस वालों का ये मानना है, और इसी के साथ ही सारे सीरियल्स के मेकर्स का ये मानना है, प्रोडक्शंस का ये मानना है कि अगर आप हॉट स्टार पर सुबह पहले टेलीकास्ट दे रहे हैं, पहले से ही एपिसोड दिखा देते हैं, तो मोस्टली जितनी भी ऑडियंस है वो हॉट स्टार पर ही सीरियल को देख लेती है। उसके बाद भला क्यों लोग रात को टीवी पर देखने के लिए आएंगे सीरियल को, जब वो ऑलरेडी सीरियल को देख चुके हैं। यानी कि ये कहें कि स्टार प्लस और चैनल्स का और इसी के साथ ही प्रोडक्शंस का ये कहना है कि उनकी टीआरपी अभी भी टॉप पर ही है, लेकिन यहां पर उनकी टीआरपी सुबह आने वाले एपिसोड के कारण कम नजर आती है, और यहां पर ऑडियंस और जो रैंकिंग है उसमें फर्क आने लग जाता है। अब देखो, सीधी सी बात है, जब टीआरपी में फर्क आता है ना, तो उनके एडवर्टीजमेंट पर, उनके प्रॉफिट पर फर्क आना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहां पर लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि जो सुबह एपिसोड रिलीज होते हैं हॉट स्टार पर, वो जल्द ही बंद होने वाले हैं। अब सीधे टीवी के साथ साथ जो है हॉट स्टार पर सीरियल देखने को मिल सकता है, जो कि यहां पर काफी नया एक्सपीरियंस होगा। हाँ, ये कहें कि सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा जिन लोगों ने सुबह पहले टीवी सीरियल देखने के लिए ही लिया है, उनको नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको सुबह शायद नहीं देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो ऐसी चर्चा है, देखते हैं ये प्लान कब तक वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं और कब तक ये एक्टिव हो पाता है। अब यहाँ पर आप सभी को बता दूं सीरियल ओ मेरे हमनवा तुम देना साथ मेरा के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि इस सीरियल के एपिसोड की लेंथ ना 1-1 घंटे जा रही है। लेकिन आधा एपिसोड खत्म होने के बाद वो डांस और नाच गाने वाला स्टार परिवार वाला प्रोग्राम शुरू हो जाता है। एंड आधे से ज्यादा लोग तो यही कंफ्यूजन में है कि भैया एपिसोड आता कितने मिनट का है। अब देखो, कंफ्यूज मत हुआ करो, इसीलिए मतलब टीवी वाला प्लान मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि टीवी पर देखते हैं ना तो चीजें सिंपल सी रहती है। रात को देखना है, टीवी चलाना है, सीरियल आ रहा है तो ठीक है, 1 घंटे आ रहा है, आधे घंटे आ रहा है, सामने चल रहा है। हॉट स्टार पर इधर अलग स्पेशल एपिसोड निकाल देते हैं, और ओ मेरे हमनवा तुम देना साथ मेरा तो अलग से एक वेडिंग वाला स्पेशल एपिसोड निकाल रखा है, जो कि कहीं टीवी पर नजर ही नहीं आता। लोग जब उसे इंस्टाग्राम रील पर अपलोड कर देते हैं या सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो जो टीवी पर देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो हमें टीवी में देखने को नहीं मिला, हम तो सारे एपिसोड देख रहे हैं। तो ये चीजें ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, और हॉट स्टार को जो है फिलहाल लगाम देनी जरूरी हो गई है, मुझे भी ऐसा लगता है। अब देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर, क्योंकि हॉट स्टार आपको पहले एपिसोड दे या नहीं दे, मैं आपको महीने और सप्ताह आगे रखता हूँ सीरियल से, तो उसके लिए सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, मुझे पता है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि इस नए ट्रैक की शुरुआत कुछ ऐसी होने वाली है कि यहाँ पर ललित का तो पूरा पर्दाफाश जो है घर वालों के सामने हो गया है। अपराजिता का साथ पूरी तरीके से अब घर वाले दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर उसने सारी सच्चाई बता दी है। अब भले ही घर वाले जो है कितने भी पुराने विचारों के, कितने भी रूढ़िवादी क्यों ना हो, लेकिन उनकी बेटी अगर प्रताड़ना झेल रही है और पूरी तरीके से अपनी जिंदगी को एंड करना चाहती है, सिचुएशन पर उसकी लाइफ आ गई है, तो अपनी बेटी का साथ वो जरूर देंगे। भाई भी साथ दे रहा है, बहन भी साथ दे रही है, पिता भी साथ दे रहा है, माता भी साथ दे रही है, बुआ जी भी साथ दे रही है। अब सब लोग जब साथ निभा ही रहे हैं, तो यहां पर ललित को तो पीछे जाना ही होगा। अब ललित जो है यहाँ पर भोपाल की ओर रवाना हो, इससे पहले वो यहाँ पर ही पूरी तरीके से जो है एडजस्ट होने की कोशिश करेगा कि कैसे भी कर कर इस अपराजिता की लाइफ को खराब करूंगा। अब अपराजिता की लाइफ को खराब करना है तो यहाँ पर उसके करियर को उड़ान भरने से पहले ही रोकना होगा। अब हमारे रक्षित का दिल जो टूट चुका है, वो बेचारा अब घर पे भी कैसे जाए। अब रक्षित के लिए सिचुएशन ये हो गई है कि घर वालों को लग रहा है
कि बस अब बहू रानी आने वाली है, हमारे रक्षित को पिक्चर परफेक्ट मैच जो मिल गया है उसके लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि रक्षित को एक ऐसा बड़ा झटका लगा है जो कि वो किसी को बयां भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पर रक्षित के दिमाग में, दिलो दिमाग में जो चल रहा है वो केवल और केवल आंसू के जरिए रक्षित बेचारा अकेले में ही बहाने वाला है। क्योंकि अब घर वालों को बताए तो कैसे बताए, अपनी मॉम को बताए तो कैसे बताए, अपने पिता को बताए तो कैसे बताए, सबके दिल जो टूट जाने हैं। अब यहाँ पर फाइनली अपनी मॉम को तो वो बताएगा ही, इमोशनली ब्रेकडाउन जब होगा तो यहाँ पर सारी चीजें निकल कर आएगी। एंड यहाँ पर जो मॉम है रक्षित की, उनको लगने वाला है कि ये लड़की ने तो बड़ा धोखा दिया हमारे रक्षित को। अगर उसने जो है हमारे रक्षित को पसंद ही नहीं किया, उसकी शादी हो रखी थी, तो आखिरकार उसने ये सब नाटक क्यों किया। अब उन्हें नहीं पता है कि अपराजिता ने कभी भी रक्षित को ये नहीं कहा कि वो उसे पसंद करती है या फिर वो एक फ्यूचर अपना देख सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर रक्षित खूब समझाने की भी कोशिश करेगा अपनी मॉम को कि गलती मेरी है, मैंने उसे जानने की कोशिश नहीं की, मैंने उसके बारे में नहीं जाना, बस मैं चला गया उसे प्रपोज करने के लिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यहाँ पर ये चीजें रक्षित तो समझ रहा है कि उससे गलती हुई है, लेकिन उसकी मॉम नहीं समझ रही है। तो यहां से जो है वो फिर इमोशनल वाला और थोड़ा सा डार्क शेडेड वाला ड्रामा जो है उस तरफ से क्रिएट होगा। लेकिन इस ड्रामा को आगे बढ़ाने के लिए रक्षित और अपराजिता को जो है फिर से एक फ्रेम में तो रखना ही पड़ेगा। अब एक फ्रेम में लाने के लिए सीरियल के मेकर्स नया ट्विस्ट ये ऐड कर रहे हैं कि यहां पर रक्षित फिर से अपने दिल को समझाने वाला और कहने वाला है कि नहीं, ये जो कंपटीशन था वो मेरे लिए नहीं था, ये हमारी भारद्वाज साड़ीज की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए था। अरविंद भारद्वाज जो कि मेरे पिता, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए था। और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपराजिता की टैलेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। और अपने पर्सनल चीजों को साइड में रखकर मुझे प्रोफेशनली सोचना होगा। और अपराजिता को मौका मैं नहीं छीन सकता हूं, जो वो डिजर्व करती है उसे मैं जॉब ऑफर करूंगा और उसे जॉब करनी पड़ेगी। अब वो ही पुराने तरीके से रक्षित जो है अपने दिल पर पत्थर रखकर अपराजिता से मिल रहा है, उसे मोटिवेट कर रहा है कि जॉब करो, तुम्हें सपनों की उड़ान भरनी है। और यहां पर वो ऐसा करने भी वाली है। और अपराजिता की एंट्री होगी यहां पर रक्षित के ऑफिस में। रक्षित के ऑफिस में जैसे अपराजिता की एंट्री होने वाली है, ऑफिस ड्रामा यहां पर शुरू होने वाला है, जहां पर बहुत सारी चाल और साजिशें शामिल है। और अब तो यहां पर रक्षित के मॉम भी जो है इतना खासा पसंद कर नहीं रही है अपराजिता को, तो मुकाबला यहां पर बहुत कड़ा होने वाला है। और यहां पर जो है कहानी में बहुत बड़े बड़े टर्न और ट्विस्ट अब आने वाले हैं। वेल, यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि सीरियल के मेकर्स ने कई सारे नेगेटिव ट्रैक जो है यहाँ से हटा दिए हैं। जैसा कि यहाँ पर अपराजिता का ट्रॉफी फिर से रक्षित को लौटाना, जहां पर रक्षित का दिल पहले ही टूट जाता, इसी के साथ ही उनका वीडियो वायरल होने जैसा, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ने होल्ड पर रखी है। मुझे लगता है कि वो ऑडियंस को यहाँ पर एकदम अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। और जब अच्छी टीआरपी आना शुरू हो जाएगी ना, देखना सारे बॉम्ब एक साथ फोड़ेंगे वो लोग। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड हॉटस्टार पर सीरियल ना देने का सुबह पहले ये वाला फैसला आप इसके सपोर्ट में, या फिर आपको लगता है कि यार हम सुबह देखकर फ्री हो जाते हैं वो ही सही है, रात को कौन देखेगा टाइम पर, ऐड और देखने पड़ते हैं। वेल, बाद में आप उस टाइम पे हॉटस्टार पर भी देख पाएंगे। तो आपकी क्या राय है जो भी है मुझे बता देना। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।